संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। संसार के स्वरूप समझते हुए पंच परावर्तन में आज हमने जाना, हमें सिद्धांत को सिर्फ सिद्धांत की दृष्टि से ही जानना चाहिए। किसी एक पर ज्यादा दिमाग लगाने से हमारा नुकसान होगा। हमारे लिए खाने पीने को कुछ नहीं बचेगा। शुद्धि अशुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। एक में ज्यादा उलझने से हम में सदाचार दुराचार के बीच का भाव मिट जाएगा। भाव परावर्तन को समझने के लिए हमने 4 चीजें जानी। पहला, कर्मों के स्थिति स्थान। दूसरा, कषायों के अध्यवसाय स्थान। तीसरा, अनुभागों के अध्यवसाय स्थान। और चौथा, योगों के स्थान। स्थिति स्थान मतलब कर्मों की स्थितियों के कितने स्थान बनेंगे। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म की जघन्य स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर होती है, जिसे संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव बांधता है, और उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर होती है। अंतः कोड़ाकोड़ी सागर से 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक एक समय की जितनी स्थिति बढ़ती जाएगी उतने उसके स्थिति स्थान कहलाएंगे। स्थिति मतलब कर्म हमारे अंदर कितनी ड्यूरेशन तक रहेगा। कर्मों में ये स्थितियां कषायों से पड़ती हैं। इन्हें कषायों के अध्यवसाय स्थान कहते हैं। अध्यवसाय मतलब हमारे भाव। कषायों के स्थानों के अनुरूप सभी प्रकार की स्थितियों का बंध होता है। ये स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, यानी एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं। इन्हें असंख्यात से गुणा करने पर जो प्रमाण आए, इतनी तरह के कषायों के परिणाम होते हैं। कषायों के नाम तो 4 या मैक्सिमम 25 हो सकते हैं, लेकिन ये कषाय सबकी एक जैसी नहीं होती। इनमें भाव असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। अनुभाग बंध मतलब जिससे कर्म हमें फल देता है। उत्कृष्ट कभी मध्यम तो कभी जघन्य परिणामों से कषायों के माध्यम से ही बंधते हैं, लेकिन अनुभाग के स्थान और स्थिति के स्थान अलग अलग होते हैं। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। हमारे मन वचन काय के योगों के स्थान योग स्थान कहलाते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्तियां सबकी एक सी नहीं होती। यह जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण यानी असंख्यात प्रमाण होते हैं। भाव परावर्तन के लिए यदि हम ज्ञानावर्णी कर्म की जघन्य स्थिति से शुरू करें तो उसके योग्य कषाय अनुभाग और योग सबके जघन्य स्थानों से शुरू करेंगे। स्थिति कषाय और अनुभाग को स्थिर रखकर योग के स्थान एक एक बढ़ाते हुए जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण स्थानों तक पहुँचते हैं। फिर स्थिति और कषाय को स्थिर रखकर अनुभाग का एक स्थान बढ़ाते हैं। अनुभाग के दूसरे स्थान में पहुंचकर फिर ये योग के जघन्य से जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण तक सारे स्थान लेंगे। ऐसे करते करते अनुभाग के असंख्यात लोक प्रमाण तक पहुंचेंगे। फिर कषाय का दूसरा स्थान बढ़ाएंगे और इसमें अनुभाग और योगों के सभी स्थानों को घुमाएंगे। इसे भी कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण तक लेकर जाएंगे, तब कषाय की पूर्ति होगी। और
तब जाकर एक स्थिति का एक परावर्तन पूरा होगा। अब हम इस जघन्य अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति में एक समय अधिक की स्थिति बनाएंगे, फिर इसमें भी पूरा ऐसा ही परिणमन कराएंगे। ऐसे स्थिति बढ़ाते बढ़ाते 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति तक पहुँचेंगे। तब जाकर केवल एक ज्ञानावरणी कर्म संबंधी भाव परावर्तन पूरा होगा। सभी कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियों के साथ में इसी तरह के परिवर्तन को पूरा करने पर एक भाव परावर्तन पूरा होता है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु, उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधि बंधन का वर्तन पाव। अभी आपके सामने 4 चीजें हैं, सुन रहे हो क्या? स्थिति के स्थान, कसाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान। अब इसमें देखो क्या करना है आपको। एक सिंपल सी चीज आपको अगर समझ में आ जाए, कई लोगों के परावर्तन समझ में नहीं आते और शायद आपको समझ में आ पाए। अब इसमें आप क्या करोगे, 3 चीजें फिक्स रखो। स्थिति फिक्स है हमारी, कितनी? मान के चलते हैं कि जघन्य स्थिति के साथ में वह जघन्य स्थिति जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की है, हम अभी पहले ज्ञानावरणी कर्म की जघन्य स्थिति को अपने सामने लेकर के चलते हैं। वो जघन्य स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, और उस जघन्य स्थिति को सामने रखते हुए उसके ही योग्य जो जघन्य कषाय होगी, वो कषाय का अध्यवसाय स्थान हमें पहला वो सामने रखना है। उसी के योग्य जो जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान होगा वो सामने आएगा, जिसके कारण से वह जघन्य कषाय से जघन्य ही अनुभाग का बंध हो, और उसके साथ में योग स्थान भी जघन्य होगा। माने सबसे छोटा, पहला, सबसे कम वाला, तो वह जघन्य योग स्थान आपके सामने तीनों जघन्य, चारों जघन्य स्थितियों में है। अब क्या करना, ये जो जघन्य स्थितियां है इसको अपने ध्रुव रखना, माने इसको स्थायी रखना है। इस स्थिति को, कसाय को भी स्थायी रखना है, अनुभाग को भी स्थायी रखना है, योग को पकड़ना है। योग के असंख्यात स्थान हैं, उनमें आपने एक तो स्थान ये बना दिया जो आपकी ये जघन्य स्थिति के साथ में कसाय और अनुभाग के साथ बन गया। अब योग का दूसरा स्थान पकड़ेंगे तो हम इस सब स्थिति, कषाय और अनुभाग इनके साथ घटाएंगे। फिर योग का तीसरा स्थान पकड़ेंगे, फिर उसको इन तीनों के साथ घटाएंगे, इन तीनों को ध्रुव रखेंगे, और योग के स्थान को हम तब तक घुमाएंगे जब तक कि वो जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थानों की पूर्ति इनमें ना हो जाए। सुन रहे हो ना? अभी तो ये एक चीज की पूर्ति हुई। अब क्या करेंगे, अनुभाग अध्यवसाय स्थान जो है, जो सेकंड लास्ट, इधर से तीसरे नंबर का, उस अनुभाग में दूसरा स्थान आ जाएगा। अब एक स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग के पूरे हो गए, अब अनुभाग स्थान दूसरा आ गया। फिर उस दूसरे स्थान में भी इसी तरीके से सभी योग स्थानों को लेंगे। जब वो पूरे हो जाएंगे तब फिर तीसरा अनुभाग का अध्यवसाय स्थान आएगा, उसमें भी पूरे योग के स्थानों को इसी तरीके से लेंगे।
बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी। फिर चौथा अनुभाग अध्यवसाय स्थान आएगा, तब उसमें भी योग स्थानों को असंख्यात बार घुमाएंगे, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी। ऐसा करते करते हम अनुभाग के अध्यवसाय स्थान जो असंख्यात लोक प्रमाण है उनको पूरा करेंगे। सुन रहे हो? फिर हम आएंगे कसाय पर। फिर कसाय के जो स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान है उनमें से एक की वृद्धि करेंगे और उसमें भी सारे योग स्थानों को घुमाएंगे, बाकी सब रहेगा कांस्टेंट। फिर उसमें भी दूसरा तीसरा करते करते असंख्यात लोक प्रमाण उसको भी ले जाएंगे, तब उसकी कसाई की पूर्ति हो जाएगी। तब जाकर के एक स्थिति जो हमारी थी उस संबंधी इतने अध्यवसाय स्थानों में घुमाते घुमाते एक स्थिति का एक परिवर्तन पूरा होगा। अभी ये स्थिति, अब हम क्या करेंगे, जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर थी उसमें एक समय अधिक की स्थिति बनाएंगे, तब फिर पूरा का पूरा ऐसा ही उसमें परिणमन कराएंगे जैसा अभी कराया था। फिर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में भी 2 समय की स्थिति बढ़ा करके फिर ऐसे ही कराएंगे। फिर ऐसे करते करते जब तक 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पूरी ना हो जाए तब तक आपको इसी तरह से ये घुमाना है और इन सबके परिवर्तन पूरे करना है जो आपको पहले क्रम बताया गया इसी के अनुसार। दिमाग घूम तो नहीं रहा ना? घूम गया ना? घुमाना ही था। समझ आ रहा ना? इसलिए कह रहा था ये किसी को समझ में आने का नहीं। जब ये अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से एक एक समय अधिक लेते लेते पूरी 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति पूर्ण हो जाएगी, तब ये ज्ञानावरणी कर्म की संबंधी केवल एक भाव परावर्तन पूरा होगा। अभी सभी कर्मों का बचा है, सभी कर्मों की मूल प्रकृतियों के साथ में और उत्तर प्रकृतियों के साथ में इसी तरह के परिवर्तन को पूरा करने पर एक भाव परावर्तन पूरा होता है। समझ आ रहा है ना? इसलिए ये भाव परावर्तन सबसे बड़ा है और आचार्यों ने कहा है कि इसकी वारियां माने अब अनंत काल में हमने इन भाव परावर्तन को कितनी बार पूर्ण किया है, तो अगर हम पंच परावर्तन के इस क्रम में देखते हैं तो भाव परावर्तन की बारियां सबसे कम आती हैं अगर हम पांचों की तुलना आपस में करेंगे। नहीं समझ आया? क्योंकि जो सबसे बड़ा है तो वो कम बार होगा। तो आचार्य कहते हैं कि भाव परावर्तन सबसे कम बार होता है, भाव परावर्तन उससे अनंत गुणा ज्यादा बार हो जाता है, काल परावर्तन उससे भी अनंत गुणा ज्यादा बार होता है और क्षेत्र परावर्तन उससे भी अनंत गुणा ज्यादा बार होता है और द्रव्य परावर्तन उससे भी अनंत गुणा ज्यादा बार हो जाता है, उससे भी अनंत गुणा बड़ा है। समझ आ रहा है ना? ये परावर्तन के बीच का अल्प बहुत्व आपको बताया गया है। इसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि द्रव्य परावर्तन सबसे ज्यादा होता है। माने हम सबसे ज्यादा उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ चुके होते हैं और उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं को फिर से ग्रहण करते हैं। द्रव्य परावर्तन की बारियां सबसे ज्यादा आती हैं, ये कम होता है इसलिए सबसे ज्यादा होता है। आ रहा है समझ में? तो इससे भी आप अंदाज लगा लो, क्या 9वें ग्रहवेक में ज्यादा बार उपजे हैं या द्रव्य परावर्तन में वही बार बार खा करके उगले हैं और वही फिर खा रहे हैं। स्वरूप समझ करके क्या होना? शांत होना, अपने स्वभाव में रमण करना, ये उद्देश्य होता है। भाई जब आप दुनिया का देख लोगे बहुत कुछ है और अपना कुछ भी उसमें प्रयोजन नहीं है तो क्या करना? आंख बंद करके बैठना, शांति से अपने स्वभाव का आनंद लेना। समझ आ रहा है? और अगर आप किसी एक चीज पर ज्यादा किसी पर जोर दिए तो फिर यही होगा। क्या होगा? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है? किसी भी सम्यक ज्ञानी को कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मुनिव्रत धारणंत बार ग्रहवेक उपजाओ, ये सुनकर के मुनि से तो विरक्ति आई है, लेकिन जो द्रव्य परावर्तन में हमने द्रव्य खाया है, भोगा है, उसको छोड़ने की विरक्ति कभी किसी को आई नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? इतना स्वरूप जानने के बाद में अगर किसी को विरक्ति आएगी तो वो कौन होगा? समझ आ रहा है? जो छोटी सी बात पर पूरा आहार का त्याग कर दे, छोटा सा एक बाल आ जाए तो पूरे अंतराय कर दे। समझ आ रहा है?
इस तरह का भाव किससे आता है? इसी तरह के विरक्ति के परावर्तनों के भावों को समझ करके आता है। तो ये सम्यक ज्ञान कहलाता है जब हम पंच परावर्तनों का यथार्थ स्वरूप समझें और किसी भी एक चीज पर हम अगर ज्यादा रुकेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए कह रहा था ये सार्वकालिक सिद्धांत है, ये सिर्फ क्या है? जनरल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। इससे आप किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। क्या समझ में आ रहा है? निष्कर्ष माने इन सिद्धांतों संबंधी कोई निष्कर्ष ना निकालें। बस निष्कर्ष अगर निकालना है तो कितना? बस भैया कसाय मंद करके शांत स्वभाव से अपने स्व स्वभाव की आराधना करना, इससे ज्यादा कोई निष्कर्ष इसका है नहीं है। सुन रहे हो ना? ना ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है क्योंकि सब कुछ भोगा हुआ है, ना हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनंत बार ग्रैवेक में उपज गए हैं इसलिए अब हमें कोई मुनि बनना नहीं है, और जो मुनि बन गए हैं उनको मिथ्या दृष्टि के अलावा कुछ देखना नहीं है। ये निष्कर्ष निकालोगे तो फिर बहुत आफत तुम्हारे लिए हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जिन्होंने भी ये पुरानी छेड़ाला पढ़ रखी है वो एक बार अपना ब्रेन वॉश करने के लिए इस नई छेड़ाला को पढ़ें। मैं अब कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, हाँ, नहीं तो तुम्हारे दिमाग का कचड़ा कभी बाहर निकलने का नहीं। और ये प्रश्न कभी मेरे सामने दोबारा आना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो तेजस समुद्घात हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो लोग नादानी भरे प्रश्न करते हैं और वो उनकी भी गलती नहीं है कि उन्हें इन छोटे छोटे ग्रंथों में इतनी विस्फोटक सामग्री दे दी गई। नहीं समझ आ रहा? बेसिक स्तर के ग्रंथों पर इस तरह की विस्फोटक सामग्री देना, ये सब किसी आतंकवाद की शिक्षा से कम नहीं है। और ये सब चल रहा है। इसलिए जो सामान्य ज्ञानी होते हैं, सामान्य स्तर के लोग होते हैं, उन्हें बहुत बेसिक चीजें समझानी पड़ती हैं, बहुत बेसिक वो बातें बतानी पड़ती हैं जिससे वो अपनी कोई भी गलत धारणा ना बना लें। अगर आप पंच परावर्तन का इस स्वरूप पढ़ोगे तो इसमें कहीं कोई गलत धारणा नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप केवल उतना ही पढ़ोगे तो आपकी गलत धारणा बने बिना रहेगी नहीं। जो बहुत है, बहुत में कोई एक छोटा सा पार्ट है, वो तो पार्ट निकल जाएगा, लेकिन केवल उसी पार्ट को फोकस करके सामने ला करके रख दोगे तो क्या होगा? समझ आ रहा है ना? तो ये पंच परावर्तन का स्वरूप तो बहुत है, इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है किसी एक पार्ट पर फोकस किया जाए और उसी पर ज्यादा सेंटी हुआ जाए और उसी से फिर अपना निष्कर्ष कुछ निकाला जाए। तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं 2 दिन से केवल इसी बात पर फोकस कर रहा हूं, इसी बात को कह रहा हूं। कोई मैं कसायवश नहीं कह रहा, ना कोई ईर्ष्यावश कह रहा। जो लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, जो मेरे पास इस तरह का बार बार प्रश्न आता है, उसका मैं एक बार ही समाधान कर देना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं। समझ आ रहा है ना? तो आज के बाद, हाँ, अगर कोई ये वाली बात पूछे कि अनंत बार ग्रैवेक उपजाने वाले मुनि महाराज भी होते हैं क्या, तो वो मिथ्यात्व के साथ भी होते हैं क्या, तो हम कैसे समझेंगे कि ये मुनि महाराज सम्यक दृष्टि हैं, ये मिथ्या दृष्टि हैं? इस तरह के प्रश्नों का कोई भी प्रयोजन इन पंच परावर्तनों से सिद्ध नहीं होता। और इस तरह के प्रश्न करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि यह एक सामान्य स्वरूप है जो बताया गया, ये होता रहता है। जैसे संसार में जन्म मरण होता रहता है, वैसे ही ऐसे ही ग्रैवेकों में उत्पत्ति होती रहती है, चलती रहती है। ऐसे करने वाले भी लोग होते हैं, ये भी करते रहते हैं, और उसी के साथ साथ करोड़ों करोड़ों जीव मोक्ष भी जाते रहते हैं।
वो कहां से चले जाते हैं? समझ आ रहा है ना? तो संसार में सब कुछ चलता रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी का नाम क्या है? संसार। पाप भी पुण्य भी, धर्म भी अधर्म भी, स्वर्ग भी मोक्ष भी, सब चलता है। अगर हम किसी एक चीज पर अपना दिमाग लगाएंगे तो ये हमारा एकांतिक दृष्टिकोण हो जाएगा। ये समझने की जरूरत है। तो ये संसार का स्वरूप है, ये हमेशा चलता रहेगा। हमें इससे कोई भी अपने अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करना। हमें सिर्फ अपने लिए सोचना कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्या सुन रहे हो? ये शास्त्रों का स्वरूप समझ करके दूसरों पर उंगलियां उठाना, या शास्त्रों का स्वरूप समझ करके, सिद्धांत को समझ करके अपने ऊपर उंगली उठाना? तो दूसरों पे उंगली उठाओगे तो ये तो शास्त्र के स्वरूप को समझने का परिणाम, निष्कर्ष अच्छा नहीं होगा। तो उंगली किस पर? अरे भाई, इतना द्रव्य परावर्तन, इतना भाव परावर्तन, हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने पर उंगली उठाओगे, अपने बारे में सोचोगे तो इसका निष्कर्ष अच्छा निकलेगा। और अगर हम इससे दूसरों के बारे में ही केवल कमेंट्स करेंगे तो ये निष्कर्ष इसका अच्छा नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप सब लोगों को? है? अब भले ही आप दूसरों को समझा पाओ ना समझा पाओ, खुद तो समझ में आ गया ना। तो कभी ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति दूसरा सामने प्रश्न करे, आप उसको रोक सकते हो, भैया ये प्रश्न मत करना। क्या करना? तू पहले महाराज के जो नई छैडाला के प्रवचन है, पहले उसको सुन ले, उसके बाद में तो कुछ बोलना। समझ आ रहा है ना? इतना तो बोल सकते हो, बोलो तो। अगर तुम्हारी समझ में आ गया हो तो तुम समझा देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी समझ में आ गया हो तो तुम समझा देना। हाँ, अगर समझाने की क्षमता नहीं है तो फिर इस तरह से उसको शिफ्ट कर देना। तो हमें इस तरह की जो ये बीमारियां लोगों के दिमाग में घर कर रही हैं, इनको निकालना होगा और ये समझना होगा कि ये बीमारियां, विकृतियां हमारे सम्यक दर्शन के लिए घातक हैं, है ना? इसलिए परिणामों को देखो, उत्कृष्ट परिणाम भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, जघन्य भी होते हैं, और हर परिणाम के साथ में कितनी बार, माने अगर हम जघन्य कसाय की स्थिति देखें, जघन्य कसाय अध्यवसाय स्थान देखें, तो उसके साथ भी स्थितिबंध जघन्य होता है। तो और उसके साथ भी इतने भंग बन जाएंगे कि वो अनुभाग के भी असंख्यात लोक प्रमाण बारियां आ जाएंगी, योग स्थान के भी भंग बन जाएंगे, कसाय स्थान के भी भंग बन जाएंगे, और उतने प्रकार के भाव हमारे अंदर एक जघन्य स्थान से आ जाते हैं। फिर जघन्य से मध्यम तक की रेंज, फिर मध्यम से उत्कृष्ट तक की रेंज, इन सब भावों में, इन सब प्रकार की कषायों में अलग अलग तरह की स्थिति के बंद होते हैं, और उनके साथ इसी तरह के कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बद्ध अध्यवसाय स्थान, ये सब योग स्थान, इनको घुमाओगे तब जो है ये भाव परिवर्तन की श्रृंखला के माध्यम से भाव परिवर्तन एक पूरा होगा। इसलिए शॉर्ट में इतना ही लिखना पड़ा, उत्कट मध्यम जघन्य विभाव भव परि विधि बंधन का वर्तन पाओ। विधि बंधन माने कर्म बंधन का जो परावर्तन है वह हर भाव के साथ चलता रहता है। एक कसाय का भाव होता है, वो कई प्रकार के कर्मों के बंध का कारण होता है, और एक प्रकार के जो कर्म की स्थिति बनती है वह कई प्रकार के कसायों के स्थान के साथ भी बनती है। ये बहुत बड़ा गणित कर्म प्रकरण को जब समझोगे तब आपकी समझ में आएगा। इसलिए भाव परावर्तन अपने आप में इतना बड़ा है कि आप कभी अपने भाव को भी समझ नहीं सकते कि हमारे अंदर कौन सी कसाय कब उत्पन्न हो रही है। सुन रहे हो? मिथ्यात्व को कहीं रह जाना, मिथ्यात्व को पकड़ पाना तो बहुत बड़ी बात है। क्या समझ पाना? अपना कसाय भाव भी हमें समझ नहीं आता कि हम कसाय भाव में हैं कि नहीं, और कौन सी कसाय हमारे अंदर उदय में आ रही है, यह भी हमारी पकड़ में नहीं आता, जब तक वो उत्कृष्ट लेवल की ना हो तब तक।
समझ आ रहा है? मध्यम हो तो पकड़ में नहीं आएगी, और जघन्य तो पकड़ में आएगी ही नहीं। और हम समझेंगे हम बिल्कुल जघन्य में तो कोई कषाय हम कर ही नहीं रहे, हमारे अंदर तो कोई कषाय होती ही नहीं है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? बिना कषाय के तुम इस संसार में रह सकते नहीं हो। इस संसार में जो भी हैं वो कषाय के साथ कोई ना कोई परिणाम करते हैं, और उन परिणामों से किसी ना किसी स्थिति वाला, अनुभाग बंद वाला वह कर्म बंद करते रहते हैं। तो यह जो परावर्तन है, इस भाव परावर्तन में यही समझना है कि हमारे अंदर का कषाय परिणाम ही हमारी कर्म की स्थिति और अनुभाग बंद को कराने वाला है, और वह कषाय परिणाम हमारे पकड़ में नहीं आता। इसलिए हम भाव परावर्तन को केवल इस तरह के सिद्धांत से समझ सकते हैं, अनुभूत कुछ नहीं कर सकते। सुन रहे हो ना? इसलिए हम क्या करें तो सिर्फ इतना ही करें, अगर आपके परिणामों में कषायों की मंदता होगी तो आपको अरहम ध्यान करने में आनंद आएगा। ये उसकी एक पहचान है। क्या सुना? हाँ, अब एक लाइन में बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। क्या सुना? अगर आपकी कषाएं मंद होंगी तो आपको अरहम ध्यान करने में हाँ आनंद आएगा, मजा आएगा। आप बैठोगे शांत रह करके, अपने अंदर कुछ पाने की कोशिश करोगे अगर कषाएं मंद होंगी तो। और कषाएं तीव्र हैं, भैया एक सैटरडे संडे तो मिलता ही है, उसमें भी तुम ये योग और ध्यान और ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम लेकर के आ जाते हो। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो सोना है। समझ में आ गया? तो सोना का मतलब क्या है? कषाय है। जागने का मतलब कषाय की कमी है। नहीं हम अपने समय पे जागेंगे, आप अपने समय पे जागोगे, ये भी आपकी एक अपनी कषाय है। हम तुम्हारे समय पे नहीं जागेंगे, ये भी एक कषाय का परिणाम है। तुम कहोगे तो हम नहीं करेंगे, ये भी एक कषाय का परिणाम है। तो आपके अंदर अगर कषाय की कमी होगी तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो लोग ध्यान योग कर रहे होते हैं वो उस समय पर अपनी कषाय की मंदता कर रहे होते हैं, और जो मंद कषाय लेकर के आते हैं वो अगर थोड़ा सा भी वहां पर स्थिर होते हैं तो उनकी कषाएं और मंद हो जाती हैं। और जब कषाएं मंद होंगी तो कर्मों की स्थितियां कम पड़ेंगी और अनुभाग उनमें पुण्य कर्म के अच्छे पड़ेंगे। तो माने आप उनकी आत्मा में एक अच्छा कर्म फल देने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उनके लिए करने जा रहे हो, जो उनकी आत्मा के भीतर पुण्य कर्म का शांति से अच्छे ढंग से संपादन करेगा। समझ आ रहा है ना? ये परिणाम किससे आएगा? ये शांति के कार्य तो शांति से ही होंगे, तभी आएगा। बोलो मत, देखो मत, और कुछ सोचो मत, बस तब आपके भीतर जो शांति का परिणाम आएगा, तब आपको महसूस होगा कि हमने कुछ अच्छा पाया है, अच्छा किया है। अन्यथा आपके डेली शेड्यूल के जो कार्यक्रम रहते हैं वो सब आपकी भी अपनी अपनी कषायों के कारण से चलते रहते हैं। और यहां कोई कार्य नहीं करना होता है, कषायों को कम करके शांति से भीतर झांकना होता है। तो इससे क्या होगा? भाव परावर्तन पर एक प्रहार होगा। ध्यान से क्या होता है? हां, हमारी कषायों की मंदता होगी, हमारे भाव परावर्तन कम होंगे। हमारे भाव जो है, जो बार बार उत्कृष्टता की ओर जाकर के अधिक कर्म बांधते हैं, वो भावों की कमी आएगी, तो हमारे अंदर भाव परावर्तन की कमी आएगी। तो ध्यान से इस तरह के लाभ हमें जब मिलते हैं तो यही आत्मिक लाभ कहलाते हैं। आत्मा के ऊपर संस्कार इस तरह के ओम और अरहम के माध्यम से पंच परमेष्ठी के सिद्ध भगवान के ज्ञान के संस्कार जिस आत्मा पे पड़ जाते हैं, वही आत्मा अगले जन्म में यहां आकर के बैठने लायक भी बन जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम ही अगले जन्म में यहां बैठते रहोगे। कोई नए जीव भी आएंगे ना, तो वो कौन से होंगे? जिसकी खेती कब कर रहे होंगे,
तो उसकी खेती हम अभी करके जाएंगे, तब यहाँ पर जरूरी नहीं हम ही आके बैठेंगे, कोई भी आके बैठेगा तो नए जो जीव होंगे वो कहाँ से आएंगे भाई? तो जिन्होंने पहले कभी ओम अरहम का ध्यान किया होगा, कभी संस्कार लिया होगा, तो उनके अंदर इतना पुण्य बंध आएगा कि उनकी इतनी और अच्छी एक जो है अपग्रेड हो जाएंगे वो अपने भीतर से, कि वह इस लायक बनेंगे जैसे अभी तुम सुन रहे हो बैठ करके, ऐसे वही जीव जन्म लेकर के नई पर्याय में आकर के यहाँ बैठ करके सुनने लायक हो जाएंगे। वो बीज वपन भी करना है कि नहीं करना? अगले समय के लिए नए जीव आकर के इस तरह से नया जन्म लेकर के इस सुनने लायक हो, तुम लोग तो तब तक चले जाओगे कहां? जहां हम वहां तुम, है ना? हाँ, तो फिर यहां पर कोई दूसरे भी तो आएंगे, तो उनकी कोई व्यवस्था करके जानी कि नहीं? तो वो कहां से होगी व्यवस्था? वो इसी तरह से होगी। जो अनेक अनेक लोग जो जैनत्व से दूर रहते हैं, जैन धर्म की बात सुनने से डरते हैं, वो इस तरह के कार्य में जब शामिल हो जाते हैं तो उनके अंदर अच्छे परिणाम उत्पन्न होते हैं, अच्छे विशुद्धि के भाव आते हैं, और उन्हीं भावों से उन्हें जब अच्छे कर्मों का बंध होता है तो उन्हें भी योग्यता आ जाती है कि वे भी कभी नई छैडाला सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अभी तो उनको नई छैडाला सुनाओगे तो वे कहेंगे काय, क्या, हाउ, वाई, वाट, समझ में आ रहा है ना? अभी तुमसे तो कम से कम इतनी उम्मीद नहीं है ऐसा करोगे। तो उनको भी इस लायक बनाना, ये पवित्र भाव, ये उद्देश्य होता है कि हम उन लोगों को भी अपने सामने लाएं। सुन रहे हो ना? तो इसलिए ये अरहम ध्यान का कार्यक्रम आपके लिए नहीं, अन्य अनेक लोगों के लिए भी उनके जीवन में, उनके भावों में परिवर्तन लाने का कारण बनता है। इसको ध्यान में रख करके भाव परावर्तन समझना। इतना ही आज के लिए पर्याप्त। बोली महावीर भगवान की जय। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पंच परावर्तन के वर्णन में आज हमने जाना भाव परावर्तन सबसे बड़ा होता है और पंच परावर्तन में यह सबसे कम बार होता है। उससे अनंत गुना ज्यादा बार भव परावर्तन होता है, उससे अनंत गुना ज्यादा बार काल परावर्तन, उससे अनंत गुना ज्यादा बार क्षेत्र परावर्तन और उससे अनंत गुना ज्यादा बार द्रव्य परावर्तन होता है। यानी द्रव्य परावर्तन होता कम है, इसीलिए इसकी बारियां सबसे ज्यादा आती हैं। यह स्वरूप समझने का उद्देश्य शांत होना है, अपने स्वभाव में रमण करना होता है। परावर्तनों का यह स्वरूप जानकर हमें भोगों से विरक्ति आनी चाहिए। यह सर्वकालिक सिद्धांत बेसिक नॉलेज होती है, इससे हमें इन सिद्धांतों संबंधी कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी एक पार्ट पर फोकस कर कोई भी गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। इसका निष्कर्ष बस कषाय मंद करके अपने स्वभाव का आराधन करना है। जैसे संसार में जन्म मरण होता रहता है, वैसे ही ग्रेवियकों में भी उत्पत्ति चलती रहती है और करोड़ों जीव मोक्ष भी जाते रहते हैं। संसार में नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चलता रहता है, पाप भी, पुण्य भी, धर्म भी, अधर्म भी, स्वर्ग भी, मोक्ष भी। इस सिद्धांत को समझकर हमें किसी और पर उंगली नहीं उठानी, बस यह सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। कर्म बंधन का परावर्तन उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य हर भाव के साथ चलता रहता है। एक कषाय का भाव कई प्रकार के कर्मों के बंध का कारण होता है और एक प्रकार के कर्म की स्थितियां कई प्रकार के कषायों के स्थान के साथ भी बनती हैं। जघन्य कषाय अध्यवसाय स्थान के साथ स्थितिबंध जघन्य होता है। उसके साथ अनुभाग के भी असंख्यात लोक प्रमाण बारियां आ जाएंगी, योग स्थान के भी भंग बन जाएंगे। उसके उतने प्रकार के भाव हमारे अंदर एक जघन्य स्थान से आ जाते हैं, फिर जघन्य से मध्यम और उससे उत्कृष्ट तक की रेंज, इन सब में कषायों के अनुभाग के और योग के स्थानों को घुमाने पर एक भाव परिवर्तन पूरा होगा। हम कभी अपने भाव को भी समझ नहीं सकते कि हमारे अंदर कौन सी कषाय कब उत्पन्न हो रही है, तो मिथ्यात्व को पकड़ पाना तो बहुत बड़ी बात है। जब तक कषाय उत्कृष्ट लेवल की नहीं होती तब तक हमारी पकड़ में नहीं आती। जघन्य में तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कषाय है ही नहीं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार इस संसार में कोई भी बिना कषाय के नहीं रह सकता।
भाव परावर्तन केवल ऐसे समझा जा सकता है, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। अगर हमारी कक्षाएं मंद होंगी तो हमें अरहम ध्यान योग करने में बहुत आनंद आएगा। ध्यान योग से हमारी कक्षाओं में मंदता आती है और तब हमारे कर्मों की स्थितियां कम पड़ती हैं और उनमें पुण्य कर्म के अनुभाग अच्छे पड़ते हैं। कषाय कम होने पर हमारे भाव परावर्तन पर प्रहार होगा। यही ध्यान की आध्यात्मिक लाभ कहलाते हैं। ओम और अरहम के माध्यम से आत्मा में पंच परमेष्ठी के सिद्ध भगवान के ज्ञान के संस्कार पड़ते हैं। तो चलिए अब हम चिन्वाणी स्तुति करते हैं। तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, कषाय मंद करके शांत स्वभाव से क्या करना चाहिए? स्वस्वभाव की आराधना, दूसरों को उपदेश देना, दुनिया को उनकी कमी से अवगत कराना, कुछ भी नहीं करना। कल के सवाल का सही उत्तर है जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। आज की एक्टिविटी है, किसी भी भोग उपयोग की वस्तुएं ग्रहण करते हुए विचारें, हम अनंत बार इन सभी चीजों को भोग चुके हैं।